हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको सारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट आते होंगे तो बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। अब आप यहाँ सोचोगे कि कौन सा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर। एक बात बताओ, 60 है ना, तो ये तो माइनर ही होगा। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि पाई की वैल्यू 22/7 हमको यूज करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ minor sector is equals to theta upon 360 into pi r square। अब हम वैल्यूज रख देंगे। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी कि 22/7 r स्क्वायर। यहाँ पर हमको रेडियस दिया है 6, तो 6 into 6। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, एक 6 यहाँ से ये चला गया, फिर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 132/7 और यूनिट क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर है, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल के 4 हिस्से कर दो। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये जो एक पार्ट रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, है ना। देखो रेडियस से डिवाइड हुआ है तो 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर 4 सेक्टर आ गए, या आप क्वाड्रेंट बोलो, एक ही बात है। अब आपको पता है कि पूरा सर्कल 360 का होता है। अब सर्कल के आपने 4 हिस्से किए तो 360 डिवाइड बाय 4, 4 9 जा 36 और 0, तो कितना आया 90। तो अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे तो जो थीटा है वो क्या रहेगा, 90। क्लियर। तो यहाँ पे इतना समझ गए कि हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेकिन उसके लिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो नहीं दिया लेकिन सर्कमफ्रेंस दिया है, तो इसकी मदद से हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 22। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल्स टू 22। सो 2 इंटू, जब कुछ नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22। देयरफॉर अब यहाँ पे सिर्फ r बचा, 22 7 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। 22 से 22 कैंसिल, तो r कितना आया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने रेडियस फाइंड कर लिया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो 90/360 इंटू पाई यानी कि 22/7 r स्क्वायर कितना आएगा, 7/2, 7/2 इंटू 7/2, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, फिर 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 7 कितना होगा ये, 77, और नीचे क्या बचा, 4 इंटू 2 8। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सेंटर से ही मिनट हैंड हो या आर हैंड हो, वो सेंटर से ही जाता है, तो यहाँ पर मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दे के रखी है, यानी कि ये 14। अब 14 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है तो ये रेडियस ही हुआ ना, ये जो 14 है ये क्या हुआ, रेडियस हुआ। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखो 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर हुआ है ये हमको फाइंड करना है।
ठीक है। अगेन 2 रेडियस से अगर हम सर्कल को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन यहाँ पे थीटा हम क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि पूरा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है सर्कल। तो सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि जब मिनट हैंड पूरा राउंड लगा लेता है तब उसके होते हैं 60 मिनट। क्लियर। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो यहां पर 5 मिनट में पूछा है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 60, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे 5 मिनट में कितना एंगल होगा। तो इधर लिखते हैं हम आंसर में, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा, तो वो होगा 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 60। क्लियर। 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। अब बस फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला जरूर लिखना, 1 मार्क्स तो इसी का होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 14 इंटू 14। क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बस अब आगे होगा नहीं। ऊपर क्या बचा 11 इंटू 14, तो ये कितना होता है 154 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो आप लिख देना, ठीक है। जब फाइनल आंसर लिखो तो स्टेटमेंट क्या लिखना कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो रेडियस, ये दोनों रेडियस है क्योंकि सेंटर से है, तो ये दोनों 10 10 हो जाएंगे एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हमको सबसे पहले माइनर सेगमेंट यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है, उसके अलावा मेजर सेक्टर यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 3.14 हमको यहाँ पर यूज करनी है। अब देखो क्या लिखा है, सबटेंस राइट एंगल। राइट एंगल, तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 90। क्लियर, थीटा क्या हो जाएगा 90। अब फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना पड़ता है तो हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, तभी जाके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको मिलेगा। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, एरिया ऑफ माइनर segment is equals to area of minor sector minus area of triangle। इसको नाम दे देते हैं ये OAB, तो ट्राइंगल AOB। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो गई, तो जो बेस और हाइट है वो कितना हो जाएगा 10 10। चलो यहाँ पुट कर देते हैं 90
अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमको बोला है यूज करना है 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, फिर माइनस करेंगे 1/2, बेस और हाइट दोनों ही क्या है 10 है, 0 से 0, 9 4 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 10 ये हो गया 50, और इधर पर नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है 5 5 जा 25 इंटू 3.14, 25 इस तरीके से। 25 4 जा क्या होता है 100 होता है, 25 1 जा 25 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 35, 25 3 जा 75 प्लस 3 तो 78, और 2 के बाद डेसिमल तो 78.50, ठीक है, ये आया 78.50 माइनस 50, ठीक है, 78.50 माइनस 50। अब इसको माइनस करो तो 7 माइनस 5 कितना होता है 2, तो ये हो गया 28.50, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया क्योंकि 90 डिग्री था, इसलिए हमने वही वाला इस्तेमाल किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दोनों 10 10 है। यहाँ पर माइनस सेक्टर का फाइंड किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, उनको माइनस किया, तो आंसर आया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है इतना? चलो सेकेंड हमको पूछा है मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला, एरिया of major sector is equals to 360 minus theta upon 360 into pi r square। ये 90 है तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा 360 माइनस 90, ओके। चलो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब माइनस करो 0 माइनस 0, फिर 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और ये 2, 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, कैंसिल, देन 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके। तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो 3.14 इंटू 75, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 7 जा 7, 8 9, 7 3 जा 21, 0 15 15 3 2, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 235.50। तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। एरिया ऑफ क्या था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, इसके मार्क्स कट हो जाते हैं, और फॉर्मूला लिखना भी याद रखना, ठीक है। अगर आपका कोई स्टेप गलत होगा लेकिन फॉर्मूला सही होगा तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है, एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। देखो माइनर 60 डिग्री क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा ना, तो हमको माइनर आर्क फाइंड करना है, और दूसरा हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दैट आर्क, और इसी आर्क से जो एरिया बन रहा है यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। तो थीटा यहाँ पे हमको दे के रखा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू, अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाई की वैल्यू 22/7 और आर है 21।
1, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ 22. ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. तो यहाँ पहला पार्ट हमारा हो गया. फिर दूसरा पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दैट आर्क, और इसी आर्क से जो एरिया फॉर्म हुआ है वो फाइंड करना है. तो ये तो माइनर सेक्टर का एरिया हो गया, तो हम यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equals to theta upon 360 multiply by pi r square. तो 60 upon 360 into 22 by 7 into r square यानी 21 into 21. 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, फिर यहाँ पर 2 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 11 इंटू 21 जो कि कितना होता है 231. ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. आ गया आंसर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो नेक्स्ट, इसी का हमको पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि इसी आर्क ने जो सेगमेंट बना है उसका एरिया. तो इसने तो ये वाला सेगमेंट बनाया है, हमको यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है. अब माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा. पहले तो देखो ये है 60 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है. और दूसरा इंफॉर्मेशन हमको दिया है कि रेडियस जो है वो है 21 और 21. तो अगर ये दोनों साइड्स सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे. ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो 21 21, तो इन दोनों के अपोजिट जो एंगल है ये और ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे. ठीक है, अगर एक एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, 60 ही होंगे. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो ये 60 प्लस ये दोनों अगर सेम है तो इनको x और x मान लो. और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम होगा 180. तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं. ये हो गया 60 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180. 60 यहाँ ले जाओ तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 हो जाएगा 120. तो x की वैल्यू क्या हो गई 120 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12 और 0. ठीक है, तो समझ जाओ यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये 60, ये भी 60 और ये भी 60. जब सारे एंगल्स इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर, सारे एंगल इक्वल हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम पहले ही ढूंढ चुके हैं. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 231. तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 a स्क्वायर. 231 माइनस √3 a स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर बाय 4. तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441. तो 441 √3 अपॉन 4. अच्छा, आगे हम कैलकुलेट कर सकते थे अगर हमको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती, लेकिन क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हमारा आंसर यही खत्म होता है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर,
क्वेश्चन में आपको रूट की वैल्यू दे के रखी होगी, अगर आपको नहीं दे के रखी है तो वहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे जैसे √3 की वैल्यू देके रखी है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। सो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो रेडियस है वो है 15 एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर और मेजर दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो अगेन माइनर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो एकदम पहले जैसा है, इधर पे 60 डिग्री था और यहाँ पे 21, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। तो ये भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। नाम दे देते हैं AOB, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू A²। अब A यहाँ पर क्या है, साइड, जो कि है 15, तो A² की 15 इंटू 15। θ60/360 इंटू यहाँ पे हमको 3.14 यूज करने का कहा है, r² यानी 15 इंटू 15 माइनस √3/4 15 इंटू 15। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैल्यूज नेक्स्ट में हमने पुट कर ही दी है, √3/4 A²। ठीक है, फिर वैल्यूज हमने रख दी। चलो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 यहाँ पर हो गया। फिर 3 5 15, 3 2 6। अब ये इवन नंबर है, 2 से तो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, डेसिमल आ जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, है ना। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने के लिए आया 1.757 इंटू 15 5 क्या होता है 75, इसको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73, तो 1.73 डिवाइड बाय 4, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये जो नंबर है ना, ये 4 से डिवाइड होगा, डेसिमल जाएगा पर पूरा डिवाइड हो सकता है। देखो 4 5 20, फिर हो जाएगा 25, तो 4 6 24, ठीक है 24, फिर डेसिमल लगाएंगे 10, 4 2 8 और फिर 2 0 4 5 20, क्या आया 56.25। अब देखो अगर आप 1.57 इंटू 75 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 117.75, ठीक है। और 1.73 इंटू 56.25 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 97.3125, ठीक है। अब इनको माइनस करो तो आंसर क्या आएगा फाइनल 20.4375। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगा √3/4 और √3 की वैल्यू दी थी इसलिए हमने पुट की और फिर एट द एंड हमारा आंसर आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा ही आंसर लिखना है डेसिमल के बाद, क्योंकि टर्मिनेटिंग है ना, डिवीजन करके ऐसा नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। परफेक्ट आंसर आ रहा है 20.4375 माइनर सेगमेंट का, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 20.4375, 20.4375। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये पूरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 3.14 इंटू रेडियस क्या है 21, और चेक कर लेते हैं 15 है, ओके। सो 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ना, डेसिमल में यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो माइनस कर देंगे। तो 3.14 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आएगा 706.50 706.50 706.50 माइनस 20.4375। क्लियर है? चलो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर है 686.0625। $686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है हमारा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से करना, अदरवाइज वही सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कुछ अलग तो है नहीं, बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, डेसिमल की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। So question number 7 है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। तो ये हो गया सर्कल का chord और रेडियस पर ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है सेंटर में वो है 120 डिग्री, सेंटर का नाम दे देते हैं O। सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इधर का जो सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो कि हुआ हमारा माइनर सेगमेंट। तो आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अच्छा, अभी तक हमने दो तरह के एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में देखा। पहला था राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा था इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका फॉर्मूला है √3/4a²। लेकिन यहाँ पर ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको याद रखना है जब भी थीटा आपका 60 या 90 के अलावा कुछ भी हो, 60 या 90 के अलावा कुछ भी यहाँ पर थीटा हो, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब वो हो जाएगा r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। क्लियर है? जब भी थीटा 60 या 90 के अलावा कोई भी नंबर होगा तब आपको r² इंटू साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। थीटा की जगह यहाँ पर हम 120 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 120/360 इंटू पाई। अच्छा, यहाँ पर हमको बोला है कि 3.14 यूज करना है। r², रेडियस यहाँ पर क्या है 12 सेंटीमीटर, 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस r² फिर से 12 इंटू 12, साइन थीटा है 120, तो साइन 120/2 इंटू कॉस 120/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 और 0, यहाँ पे भी 2 6 12 और 0। फिर इसके अलावा ये 0 0 कैंसिल, 12 3 36 हो गया, फिर 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है 3.14 इंटू 12 4 होता है 48, इसको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर देखो 12 इंटू 12 अभी हम ऐसे ही रखते हैं, इंटू ये क्या हो गया साइन 60। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज हैं उसको आपको याद यहाँ पर होने चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
और यहाँ बचा cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसलिए ये कैंसिल नहीं किया था यहाँ पर, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6। ओके, तो ये यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3.14 इंटू 48 तो आंसर आएगा 150.72 माइनस 12 3 से कितना होता है 36 होता है, और √3 की वैल्यू हमको यहाँ दे के रखी है 1.73, तो 150.72 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 62.28। फिर 150.72 माइनस 62.28 इज इक्वल्स टू 88.44, और यूनिट यहाँ पर क्या है, ये रहा सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड किया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक नया चीज हमने यहाँ पर देखी कि जब भी ट्राइंगल इक्विलेटरल या राइट एंगल ना हो तब हमको क्या यूज करने का, r² इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो ये एक स्क्वायर फील्ड ग्रास फील्ड है, तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है फील्ड की वो है 15 मीटर। अब इधर पर एक खूंटे से घोड़े को बांध दिया गया है, और जो रोप है उसकी साइज है 5 मीटर, है ना। तो अब यहाँ पर जो हॉर्स है वो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, जितनी उसकी रोप होगी। अगर रोप 5 मीटर है तो इतने एरिया में ही हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये पूरी फील्ड है, इस फील्ड में से इतने हिस्से में ही हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बन गया हमारा एक सेक्टर, और ये जो है ये सेंटर से एंड तक ये जो रोप जा रही है ये हो जाएगा हमारा रेडियस। तो रेडियस है 5 मीटर और ये है सेक्टर। तो हमको यहाँ पे सीधा सीधा फाइंड कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या होगा, अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसके चारों कॉर्नर्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी क्या होगा 90। तो थीटा हो गया हमारा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे बोला है 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 5, तो 5 इंटू 5, 0 से 0, 9 4 जा 36। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 5 5 25, तो आएगा 78.5। इसको डिवाइड कर देना है हमको 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 5 6 7 3 4 9 जा 36,
फिर 2 बचेगा, 4 7 जा 4 5 4 6 जा 24 होता है, 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 हो जाएगा और 4 5 जा 20। तो 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर के एरिया में ही हॉर्स ग्रेस कर सकता है। हो गया पहले चीज क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ये जो रोप है ये 5 मीटर है, अब इसकी जगह अगर वो 10 मीटर हो जाए तो जो एरिया कवर होगा वो इतना होगा, है ना। तो उन्होंने बड़ा वाला एरिया नहीं पूछा है, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम रेडियस बढ़ा देते हैं तो हॉर्स के ग्रेस करने के एरिया में कितना इंक्रीज होगा, यानी कि सिर्फ ये एरिया ही हमको फाइंड करना है। देखो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर हम रेडियस को 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं, यहां तक क्या था 5 और 5 कर दो तो ये जो पूरा है ये हो जाएगा 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो छोटा सेक्टर है उसका एरिया तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। अब एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ठीक है। अब बिग सेक्टर जो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल सेक्टर तो हमने फाइंड कर लिया है तो 19.625 डायरेक्ट लिखेंगे। थीटा वही होगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 और आर है अब 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो क्या है यहाँ पे 3.14 इंटू 55, ठीक है। 3.14 इंटू 55 नहीं, 5 इंटू 5 25, तो आएगा 78.5 माइनस 19.625। समझ में आया। 78.5 जो है ये पूरे सेक्टर का एरिया है, इसमें से जो छोटा सेक्टर है 19.625 वो माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एरिया इंक्रीज इन दी ग्रेसिंग। तो आंसर क्या आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर है हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स इफ द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 मीटर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ये पूरा सिल्वर वायर से बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। इसका डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखो जो सिल्वर वायर है वो पहले पूरा सर्किल बनाने के लिए यूज हुआ, उसके बाद आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डायमीटर और हैं, उसके लिए भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और इससे सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर्कल ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमको ये फाइंड करना है कि टोटल सिल्वर वायर इसमें कितना इस्तेमाल हुआ होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड टू मेक दिस ब्रूच। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो सीधी सी बात है लेंथ की बात हो रही है तो हम सरकमफरेंस फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। पहले तो सिल्वर वायर का इस्तेमाल पूरा सर्कल को बनाने के लिए किया, उसके बाद 5 डायमीटर के लिए भी सिल्वर वायर ही यूज हुआ है। तो एक डायमीटर कितने का है 35 मिलीमीटर का है, तो 5 कितने होंगे तो इनटू 5 कर देंगे तो 5D। ये टोटल करेंगे तो जाके पता चलेगा टोटल कितना लेंथ का सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो जब डायमीटर होता है तो सर्कमफ्रेंस का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं πD प्लस 5D। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो 22/7, डायमीटर है 35 प्लस 5 इंटू 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11,
प्लस 5 5 25, 5 3 15, 16, 17, तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो इसमें यूज हुआ है वो है 285 मिलीमीटर। तो पहला पार्ट हो गया। अब क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब देखो जो सर्किल है वो टोटल 6 7 8 9 10, टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, सारे इक्वली होंगे तो हर एक सेक्टर कितने का होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हमको एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब उससे पहले हमको यहाँ थीटा तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर। टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है और सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो थीटा आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। अब हम फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 36 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे क्या है, रेडियस डायमीटर 35, तो रेडियस हो जाएगा 35/2, 35/2 इंटू 35/2। नाउ 0 अच्छा ये 36 और ये सीधा 36 10 जा, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ऊपर बचा 11 इंटू 35, तो हो जाएगा 385 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। तो बस हमारा आंसर यहीं खत्म होता है। 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखो ये जो अम्ब्रेला है ना, 8 रिब्स यानी कि ये ऐसा 1 2 3 4 ऐसे पूरे 8 हैं। ठीक है, जिनके बीच में जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है वो सब में इक्वल है। ओके, स्पेस जो है वो सब में इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब एज्यूम करो कि ये जो अम्ब्रेला है ऊपर से पूरा फ्लैट कर दिया इस तरीके से, जिसमें जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये जो 2 रिब्स है ना, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। यहां पर देखें तो जैसे ये 2 रिब्स हैं, इनके बीच का ये एरिया फाइंड करना है। तो अगेन ये क्या हो गया, सेक्टर। तो हमको सीधा सीधा यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। पर उससे पहले रेडियस तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो एंगल फॉर्म बाय ईच सेक्टर। देखो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और यहां पर 8 इक्वल रिब्स है। 8 यानी कि 8 पार्ट में डिवाइड है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो 8 4 4 8 जा 32 होता है ना, 32 क्या बचा 4, 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री आया हमारा थीटा। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45/360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 45 इंटू 45। नाउ अच्छा थीटा भी 45 है और रेडियस भी 45 दे के रखा है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। फिर 5 से कर देते हैं, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब क्या बचा यहाँ पर 45 इंटू 45 इंटू 11। ठीक है, और नीचे है 4 इंटू 7, 4 7 जा होता है 28। तो 45 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से,
तो 2025 इंटू 2025 तो 57222 22275 डिवाइड बाय 28 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर या फिर एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज 22,275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल में लेके नहीं आना है, फ्रैक्शन में ही आंसर आप रखोगे इन सारे क्वेश्चंस का तो चलेगा। तो 22,275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहा है अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। अभी देखा होगा आपने कार के जो वाइपर है ना वो ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करो कि जो कार के वाइपर है ना वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उनका जो एरिया है ना साफ करने का दोनों का अलग अलग ही है। जैसे ये वाइपर इतना कर रहा तो ये वाइपर इतना कर रहा है। देन ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 लेंथ है, इसकी भी 25 लेंथ ही है। ठीक है, और दोनों का जो एंगल बन रहा है वो है 115, यहाँ पे भी 115। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। जब ब्लेड एक बार ऐसे स्वीप करते हैं तो कितना एरिया वो साफ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सेक्टर। ठीक है, ये हो गया माइनस सेक्टर। तो सीधा सीधा अपने को निकालना है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, लेकिन सेम जितना एरिया ये साफ कर रहा है उतना ही एरिया ये भी साफ कर रहा है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों का एरिया एक साथ आ जाएगा। सो एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स। क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है माइनस सेक्टर का वही लगाएंगे, लेकिन उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 है इसलिए। सो 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू थीटा हो जाएगा 105 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 और आर स्क्वायर 25 इंटू 25। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर तो ये 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब ऊपर सारे ऑड नंबर है, ये इवन है तो अब जाएगा नहीं, तो ऊपर बचा 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625 और डिवाइड बाय 7 इंटू 18 है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आएगा 158,125 और नीचे हो जाएगा 7 8 56, 7 7 प्लस 5 12, 126 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो दोनों वाइपर मिलके जितना एरिया साफ करेंगे वो है 1,58,125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अच्छा देखो, जैसे ये सी है, जो शिप्स यहाँ आ रही है ना उनको वार्न करने के लिए लाइट हाउस बनाया गया है। तो ये लाइट हाउस जो है वो रेड कलर की लाइट थ्रो करता है। ठीक है, मान लो ये है लाइट हाउस और यहाँ से वो रेड कलर की लाइट थ्रो कर रहा है। अब वो जो रेड लाइट है वो कितने एरिया में कवर हो रही है, जैसे वो जो रेड लाइट है वो 80 डिग्री तक का एंगल कवर कर रही है। ठीक है, 80 डिग्री एंगल, ये पूरा इतना एरिया है जहां पे लाइट दिखेगी जो यहाँ शिप्स आ रही हैं उनको। तो हमको ये फाइंड करना है और टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये जो लाइट हाउस है ये कितनी दूर है, ये है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारा हो गया यहाँ पे 16.5, ये आप देख ही सकते हो, ये है एक सेक्टर। तो हमको फाइंड करना है द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो कितने एरिया में लाइट दिखेगी, तो ये पूरा एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, तो 80 बाय 360 इंटू 3.14
आर स्क्वायर। कितनी दूरी से? बैंक से इधर तक की जो दूरी है वो है 16.5। 16.5। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर उसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। फिर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 0.35 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0.35 ज़ा 15। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या है? 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 189.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्या था यहाँ पर कि शिप को वार्न करने के लिए लाइट हाउस बनाया गया जो रेड कलर की लाइट थ्रो करता है ओवर 80% 80 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट है ना वो इस एंगल में फैलेगी, तो कितना एरिया ये कवर कर रही है वो फाइंड करना था। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया। और यहाँ बोला है कि जो लाइट हाउस है वो कितनी दूरी पर है? तो 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए रेडियस, और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और आंसर आ जाएगा 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। तो जो डिजाइन है ना वो ये है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस कितना है? 28। तो अब इधर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लो ये सेंटर है, ठीक है, तो ये और ये सेंटर से अगर एंड तक हमने लाइन खींची तो वो क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया। और यहाँ रेडियस कितना देके रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 28। अब डिजाइन जो है वो आप देख सकते हो इतने एरिया में है ना। रेडियस से अगर सर्कल डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये जो है ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड से अगर डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। तो एक्चुअल में जो डिजाइन है वो सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट में ही बनी है, तो इसलिए हमको एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पर फाइंड करना रहेगा, ठीक है। चलो अब एंगल, अगर एंगल की बात करें तो इसको आप डिवाइड करो। देखो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है। तो ऐसे कितने सेक्टर बनेंगे? 6 सेक्टर बनेंगे। तो पूरा जो डिग्री होता है सर्कल का 360, उसको 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ का जो थीटा है वो मिल जाएगा जो कि है 60 डिग्री। देखो तो एंगल फॉर्म बाय ईच सेक्टर 360 डिवाइड बाय 6 डिजाइन है तो 6 6 36, एंगल आ गया हमारा 60। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उसको नाम देना हो तो दे दो AOB, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अब इधर पर जो ट्राइंगल है वो हमको पता ही है कि ये दोनों जो है वो रेडियस है सेम है, तो इसकी अपोजिट साइड यानी कि ये और ये भी सेम होगी, ये 60 है तो यहाँ पर भी देखो तो आप 60 60 ही होगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो कि होता है √3/4 A स्क्वायर। थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दिए तो 22/7 इंटू आर है 28 इंटू 28 माइनस √3 हम लेंगे 1.7 अपॉन 4 इंटू रेडियस यानी कि साइड वो है 28 इंटू 28। अब 7 3 27, 4 ज़ा होता है 28, 6 6 ज़ा 36, यहाँ कैंसिल होगा। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, उसके अलावा 3 यहाँ से फिर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 9 ज़ा 27 होता है। तो ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 4 इंटू 28,
तो 11 4 ज़ा 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आएगा 4 7 ज़ा 28, तो 28 इंटू 7 इंटू 1.7। ठीक है, अब देखो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1232 डिवाइड बाय 3 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 333.2, और नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इधर पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 तो इंटू 3, ऊपर भी हम करेंगे इंटू 3, तो 1232 माइनस 999.6 होल डिवाइड बाय 3। अब इसको माइनस करो, 1232 माइनस 999.6 करेंगे तो क्या आएगा, 234.4 अपॉन 3, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतनी वर्किंग करके हमने फाइंड क्या किया, हमने फाइंड किया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि सिर्फ ये एक सेगमेंट का एरिया है 234.4 बाई 3, लेकिन ऐसे यहाँ पे 6 डिजाइन है तो हमको 6 डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, क्योंकि ऐसी 6 डिजाइन है ना, इसलिए वो हो जाएगा 6 इंटू 234.4 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया कि इस पूरे जो टेबल कवर है, ये पूरा जो सर्कुलर टेबल कवर है, इसमें टोटल डिजाइन का एरिया है 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का जो कॉस्ट है वो है 0.35, तो ये पूरी डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा ये हमको फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन क्या करेंगे, 468.8 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो फाइनल रुपीज में हमारा आंसर क्या आएगा, 162.68 रुपीज। ठीक है, 162.68 रुपीज, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे चलो फिर से समझाती हूँ, सर्कुलर टेबल कवर था और जो डिजाइन थी वो सिर्फ सेगमेंट में ही थी, तो हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो वो √3/4a² लगाया। इस तरीके से एरिया ऑफ, ये हमने माइनर सेगमेंट फाइंड किया। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड किया। तो ऐसे कितने सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला कि भाई टोटल डिजाइन का एरिया कितना है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में 0.35 रुपीज लगते हैं, तो पूरी डिजाइन को बनाने में तो इंटू 0.35, तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया ₹162.68 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इनफैक्ट चैप्टर भी। क्या क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री, थीटा यहाँ पे P रखना फॉर सर्कल विथ रेडियस R, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई रखनी है, थीटा की जगह हम रखेंगे P अपॉन 360 इंटू पाई, और R कितना है, कैपिटल R है, R स्क्वायर। ऐसा सिमिलर कहाँ दिख रहा है, पर आप ऑप्शन में देखो तो कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है ना। पहला ऑप्शन देखो तो नीचे 180 है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको पहले ही हम हटा देंगे। देखो ये 180 है, ये तो होगा नहीं, फिर इधर पे भी नीचे 180 है, ये भी नहीं होगा। ये सिमिलर है, P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 पाई R है ना, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। अब इधर देखो P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर है, ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर इसको 2 को हम कैलकुलेट करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 0, ये कैंसिल होके क्या बन गया, P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, है ना।
आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे कि 360 वाले सिर्फ 2 हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 है, अगर 2 को डिवाइड भी करोगे ना तो भी यहाँ पर ये आधा हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो करना नहीं है। इधर अगर हम 2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से, तो ये हो जाएगा p इंटू 2πr², ठीक है, और 360 इंटू 2 कितना होता है 720। ओके, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 11.1 खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।